गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। तो 4:17 हो गए हैं। दिन है सोमवार का, 28 अप्रैल है। तो यहाँ पे अलार्म बजना चालू हो गया। सबके फ़ोन में अलार्म 4 बजे का ही लग गया है। अगर आलस करके हम सो जाते हैं तो सो जाते हैं, नहीं तो नींद तो हमारी इतने टाइम ही खुलती है डेली। और लग जाती हूँ मैं सुबह 4 बजे से ही काम पे, और शाम रात को ही 11 बजे तक, 10 बजे तक हमारा काम तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। फिर भी हम औरतों को ना शाबाशी मिलती है, ना तारीफ़ें मिलती हैं। बस मिलते हैं तो ताने कि घर में बैठ के करती ही क्या हो। ना हमारी कोई सैलरी होती है, कुछ भी नहीं होता। ना हमारा बोनस होता है कोई फेस्टिवल पे, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट हम फिर भी सबके मनपसंद, सबके काम के लिए अपने आप को हमेशा तत्पर रहते हैं। और यहाँ पे हम शुरू कर देते हैं सुबह सुबह काम, क्योंकि जाना है सबको अपने अपने ड्यूटी। तो इस समय ना गाड़ियाँ थोड़ी जल्दी आ रही हैं। गाड़ी इस समय ना 5:45 बजे घर तक आ जाती है, बच्चों की बसें। तो हम लग जाते हैं। आप सबको पता है, जानवरों के पीछे भी मुझे घंटों भागना पड़ता है। उसके बाद ही मैं अंदर की तरफ किचन में आ पाती हूँ। और इधर मेरा सारा काम हो चुका है। थोड़ा थोड़ा उजाला कोने में देखिए हो गया है, हल्का हल्का सा। और यहाँ पे बना रही हूँ बच्चों के लिए सब्ज़ी, आलू और प्याज की, क्योंकि हरी सब्ज़ी तो खाने का नाम ही नहीं लेते। और यहाँ पे अम्मा देखिए क्या कर रही हैं। अम्मा भुट्टा भूज रही हैं, क्योंकि कल की वीडियो में बहुत लोगों ने देखा था भुट्टा ना, तो उस दिन भी मैं भुट्टा भूजी थी। और आज भी अम्मा देखिए यहाँ पे भुट्टा भूज रही हैं। कल तो मैंने थोड़ा सा भुट्टा शाम को बॉयल भी कर दिया था। तो 3 भुट्टे बचे थे। तो सतीश और जीविका स्कूल जा चुके हैं। हम गुरुजी और अम्मा बचे हैं। तो 3 लोगों के लिए, हम लोगों के लिए अम्मा भुट्टा भूज रही हैं। एक हम, गुरुजी और अम्मा। तो अम्मा ना बहुत मन से भुट्टा भूजती हैं, और इसमें का स्वाद ना बहुत अच्छे आता है। नमक, मिर्ची और नींबू तो का हमने चटनी भुट्टा लगा वगैरह के। खा लिया, नहा भी लिया, कपड़े वगैरह धुल लिए, सब कुछ डाल दिए। आज का मौसम भी बहुत ही ख़राब है। तो चलते हैं, पहले हम हेयर कम्बिंग कर लेते हैं, क्योंकि हेयर कम्बिंग ना हम कई कई दिन भूल जाते हैं करने के लिए। ऐसे ही नॉर्मली रहते हैं तो ब्लॉग भी नॉर्मल ज़िंदगी की ही बनती है, जैसे हम रहते हैं सेम वैसे दिखाते हैं। ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं, ज़्यादा मेकअप नहीं, ज़्यादा सजना धजना नहीं। तो यहाँ पे हटा देते हैं हम पर्दा। हमारे स्कूल से तो क्या क्या पढ़ी जीविका आज? हिंदी, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, एसएसटी, जीके वाले सर ने आए थे तो डांस हुआ था। फिर इंग्लिश, फिर मैथ, फिर छुट्टी हो गई। चलो जल्दी से खाना ना खा लो, फ्रेश हो जाओ। लस्सी पीनी है? हाँ। लस्सी? हाँ। लस्सी हाँ। जो कि मैं रोज़ बनाती हूँ। चलो जाओ पहले कपड़े चेंज करो। और यहाँ पे इतने सारे कपड़े आए हैं। चलो मैं दिखाती हूँ कि कितने सारे कपड़े, अभी दिखाऊंगी। तो इन कपड़ों का ना मुझे फॉल का नीचे का साइड का लगाना है। ऊपर देखो कंबल रखा हो, उस कंबल को मुझे धोना है, धो के रखना है। और ये डबल बेड का मोटा वाला कंबल है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे धोऊँगी कैसे। तो जिस दिन सबकी छुट्टी रहेगी ना, उसी दिन मैं धोऊँगी, सबकी मदद से उसे फैलाऊँगी। तो यहाँ पे ना इतने सारे कपड़े आए हैं जिनकी मुझे ब्लाउजें सीनी है। 5 मई से पहले इसको देना है। तो इन सब कामों के बीच में इसे भी तैयार मुझे करने हैं। तो पहले ना मैं ब्लाउजें निकाल के, और इसमें का साइड का जो होता है, जो बहुत से लोग पिको करा लेते हैं, बट मैं तो अपनी साड़ी हो चाहे किसी की साड़ी हो, उसे साइड से मैं सिल देती हूँ। तो इन सब की ब्लाउजें निकली हुई थी। और चलिए मैं दिखाती हूँ कितनी साड़ियाँ हैं ये। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे किनारी सी लेती हूँ। जीविका आगे अपना वर्क कंप्लीट कर रही है, और मैं यहाँ पे आके अपना सिलाई का काम कर रही हूँ। मन तो नहीं करता, पता नहीं क्यों इतना आलस लगता है कि सीने का तो मन ही नहीं करता। जैसे लगता किसी ने नज़र लगा दी हो कि मशीन की तरफ तो देखो ही मत। मशीन की तरफ बैठ जाती हूँ तो फिर मन लगने लगता है, नहीं बैठती हूँ तो नहीं लगता है। तो सारी साड़ियों को मैं फटाफट से सिल देती हूँ जल्दी जल्दी। 7 साड़ियाँ दूसरे की हैं और एक मेरी साड़ी है। एक ही मेरी ब्लाउज सिली है। मैं लाने वाली थी साड़ियाँ, बट बहुत सी साड़ियाँ हो गई हैं मेरे पास ना, तो अभी ऐसे रखी हैं। तो फिर मैं नहीं गई लेने के लिए, बट एक लेके आई हूँ। तो उसी की ब्लाउजें मुझे सीनी है। और यहाँ पे हो गई हमारी साड़ी की सारी कंप्लीट। तो सारी साड़ियों का किनारी मैंने सिल दिया। कितनी साड़ियाँ हैं? 1, ये देखिए, एक साड़ी ये रही, इसका बॉर्डर इस तरह से है, अच्छी लग रही है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रीति है। 1 2 3 4 5 6 7
7 साड़ियाँ हैं, 7 साड़ियों का ऑर्डर है। दिमाग वैसे ख़राब है, कितने सारे कामों के बीच कैसे सिलूं, बट सिलना तो पड़ेगा ही। और यहाँ पे देखिए इतने सारे फूल बाहर लगे हैं, अंदर पूजा करने के लिए नहीं मिलते हैं, कोई इधर आता भी नहीं है, ध्यान भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे रेड वाला है और आंगन में मैंने पिंक वाला हिबिस्कस लगा रखा है और बहुत ही अच्छे खिलते हैं इस सीज़न में, बरसात वाले में तो बहुत ही अच्छे खिलते हैं। और यहाँ पे देखिए कितने सारे जैक फ्रूट्स लगे हैं, बहुत सारे हैं कई पेड़ों में। और हमारे यहाँ एक पेड़ लगाया ना, उसमें तो एक भी फल नहीं है, तो बहुत सारे जैक फ्रूट्स है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन सब्जी ना 1 से 2 बार खाने का मन करता है, फिर नहीं मन करता। और उसके बाद से मैं तोड़ रही हूँ अपने खेत की हरी ताज़ी सब्जियाँ, जो कि बोड़ा है, अभी फरना स्टार्ट हुआ है। अभी एक मुट्ठा 15 से 20 यही सब निकलता है, ज़्यादा नहीं निकलता है। तो इसे तोड़ने का तरीका ये है, इसे घुमाते जाएंगे ना तो ये अपने आप अच्छे से टूट जाता है। और इसे ऐसे करके तोड़ लेते हैं खींच के ना, तो जो भी फूल आए रहते हैं वो भी चले जाते हैं। और एक लौकी है और यहाँ पे कुंदरू का फूल है, तो कुंदरू फरना भी स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे देखिए कुछ कुंदरू फरे भी हैं 2-3। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बड़े से नींबू, बहुत सारा नींबू फरा है, सब बहुत नींबू फरा है। और यहाँ पे देखिए प्याज का बीज, जो इस तरह से प्याज हो जाता है ना, तो उसी में से जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना, इसके अंदर से हम प्याज के बीज निकालते हैं, जिस बीज को हम फिर डालेंगे तो प्याज के पौधे उगेंगे, फिर उस प्याज से हम खाने लायक प्याज फिर आएंगे। यहाँ पे लोगों की चहल पहल इतनी मची रहती है, देख रहे हैं, देखो सारे तोते आ गए बाहर से। ब्राउन कलर का इनका मुख है और येलो कलर का चोंच है। देखो इतना चहल पहल मचाते हैं पूरे दिन कि क्या ही बताएं। देखो उधर सनसेट हो गया, एकदम रेड कलर का दिख रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है इधर। अब चल रहे हैं घर पे, आज थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, सनसेट से पहले निकलेंगे। उधर नहीं दिख रहा, अब सामने से वीडियो से नहीं दिख रहा था, बैक कैमरे से देखिए कितना सुंदर सनसेट। ये तो वाइट दिख रहा है ना, एकदम रेड कलर का है, एकदम रेड कलर का, लेकिन वाइट दिख रहा है। और देखिए कितने सारे कबूतर जा रहे हैं। देखो हमने क्या क्या लिया, धनिया, इसमें सारी सब्जियां ली, बोड़ा वगैरह, इतना चरी काटा, इतना मैंने प्याज खन लिया पूरा बोरा भर के। और घास अंदर है, लेके आ रहे हैं, फिर हम लोग चले जाएंगे घर। तो डिनर में बना रहे हैं हम भिंडी की सब्जी। कोई रेसिपी तो समझ में नहीं आती कि रेसिपी में बनाऊँ क्या, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो अब रेसिपी बनेगी हमारे यहाँ कम से कम 6 दिन के बाद। और भिंडी निकली थी, थोड़ा सा कल लेके आए थे, थोड़ा आज लेके आए हैं। तो भिंडी ना पता नहीं क्यों में पुरवैया चली है ना, तो बहुत कम निकल रहा है, लेकिन फिर भी खाने भर का रेसिपी निकल गया है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब सोने। दूध बहुत हम लेट निकाले थे, तो यहाँ पे गरम कर रहे हैं, रात के 9 बज चुके हैं। तो एक बार गई थी ना, तो उसने लात मार के उसको भगा दिया। जब भगा दिया तो फिर मैं सब्जी छौंक दी, फिर एक बार गई, फिर लात मार के भगा दी। मुझे तो लगा कि अब भैंस हमारी एक टाइम लगेगी। तो फिर मैंने सोचा चलो जब तक भगा दी है तो 10-15 मिनट के बाद से फिर दूध निकालेंगे। तो अपन सोचा ना चलो रोटी बना के खा लेते हैं। तो मैंने रोटी बनाई और सबको खिलाने के बाद, खुद भी खाने के बाद से फिर मैं कोई दूध निकाला, तो दूध निकाली हैं और अभी गर्म कर रही हूँ। और अम्मा जी हमारी सुबह सुबह वो क्या कर रही हैं, अम्मा यहाँ पर और रामानंद जी का वो सुन रही हैं, भजन को जो भी देते हैं वो सुन रही हैं। और देखिए क्या कर रही हैं। और अम्मा यहाँ पे सब्जी बोड़ा तोड़ के रख दी हैं, टमाटर है, सब कुछ रेडी कर दी हैं। और बहुत अच्छी आज हवा चल रही है, मतलब कि अब ठंडी नाम का कोई चीज़ नहीं है। और टंकी वगैरह मैंने भर लिया है, क्योंकि आजकल ना तूफ़ान बहुत ज़्यादा आ रहा है। सुबह भी लाइट कट गई थी, कम से कम सुबह मैं उठी रात को 2 बजे कटी थी लाइट, और सुबह शायद 9 बजे लाइट आई थी। तो इतनी देर तक लाइट कट जाती है। तो मैंने टंकी वगैरह सब कुछ भर लिया। अब जा रही हूँ मैं सोने, बच्चों को मच्छरदानी वगैरह सब कुछ लगा दूँ। दूध हमारा अच्छे से पक गया, अब इसे फटने का डर नहीं रहता। थोड़ी सी भी कमी हो जाती है ना, तो गर्मी का मौसम आ गया ना, थोड़ी सी भी कमी रहती है ना। एक दिन मेरा 6 लीटर दूध फट गया था,
थोड़ा सा मैंने मिक्स कर दिया था दोनों दूध को, एक दूध गड़बड़ था, ज़्यादा अच्छे से पका नहीं था, बस मिला दिया, वो भी फट गया।